हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल आंचल ट्रेंडिंग फैशन पर। दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूं। ये कॉटन की कुर्ती है। ये बिल्कुल आसान तरीके से हम कटिंग करेंगे जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए, इस तरह से ये कुर्ती है। मेज़रमेंट मैंने आपको फ़ोन की स्क्रीन पर दे दिया है। ये सीधा साइड है, ये उल्टी तरफ है, तो हम उल्टी तरफ बिछाकर इसकी कटिंग शुरू करेंगे। देखिए, मैंने बिछा लिया है। कपड़ा लेने का तरीका है, आप हिप का 4th पार्ट कर लें, जो भी आपका मेज़रमेंट हो उसके हिप का 4th पार्ट कर लें और उसमें 1.5 या 2 इंच मार्जिन का जोड़कर आप कपड़े की चौड़ाई ले सकते हैं। 36 इंच की लेंथ है कुर्ती की। देखिए, हमने 36 पर एक निशान लगा लिया है। अब एक लाइन खींचकर इसे सीधा कर लें। अगर आपकी कुर्ती सिलाई वाली हो तो मार्जिन के तौर पर 1 इंच लें, और अगर आपको नीचे से फोल्ड करके तुरपाई करनी है तो आप 2.5 से 3 इंच पर एक मार्क करें। ये मार्क मार्जिन के लिए है, क्योंकि आधा इंच ऊपर शोल्डर जोड़ने के लिए और 2.5 से 3 इंच नीचे तुरपाई करने के लिए हमें लेना होता है। देखिए, मैंने 3.5 इंच पर एक मार्क कर लिया है। ये हम नीचे कर लेते हैं। नीचे की साइड, नीचे की मार्किंग पूरी हो गई है। शोल्डर इसका 14 इंच है। हमें पीछे का बैक जो है गला 8 इंच का रखना है, इसलिए हम शोल्डर में सीधे सीधे 1 से 1.25 इंच कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं शोल्डर 6 इंच ले रही हूँ। आर्म होल 6.5 इंच लेना है। ये फ्रंट का पार्ट है दोस्तों। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल के साथ। अभी कोई मैंने मेज़र नहीं किया है, सिर्फ एक सीधी लाइन खींच ली है। इस लाइन पे बाद में चेस्ट का, अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब ये जो अपर चेस्ट की लाइन है, इससे हम 2.5 इंच नीचे ए को मार्क करेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी फुल बस्ट है, फुल बस्ट की लाइन है। अब देखिए, आर्म होल जहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे से 7 इंच पर एक मार्क करेंगे और उसी मार्क से 7 इंच पर एक और मार्क करेंगे। ये हमारे वेस्ट और हिप के निशान हैं। देखिए, इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अभी अपर चेस्ट का मार्क करेंगे और ये फुल बस्ट है। फुल बस्ट और अपर चेस्ट में कम से कम आधे से 1.25 इंच का फ़र्क होता है और यहीं पे गलती होती है। तो अपर चेस्ट हमारी 9 इंच है, यानी कि 36 है, तो 36 का 4th पार्ट हमने 9 इंच लिया है। फुल बस्ट हमारी 37 है, तो हम 9.5 इंच लेंगे। वेस्ट हमारी 8.75 इंच है। और हिप हमारा 10.5 इंच है। डेढ़ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें मार्क करना है। अब इन सारे निशान को एक साथ मिला लेंगे।
देखिए ये जो निशान सीधा सा आता है, हमें हल्का सा इसको गोलाई दे देनी है, क्योंकि बॉडी का शेप इसी तरीके से आता है। तो हम सीधा नोक निकाल के निशान नहीं लगा सकते। अब 1.5 इंच पर हम गहराई देंगे। ये आर्म होल की गहराई 1.5 इंच पर क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम बैक का पार्ट काटेंगे। तो फ़िलहाल हमें 1.5 इंच पर ही रखनी है, बाद में इसकी गहराई करेंगे हम स्टिचिंग के वक्त। अब देखिए जितना हिप है उतना हम बॉटम यानी कि नीचे की साइड पे घेर का निशान लगाते हैं। तो 10.5 इंच हम घेर के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इन निशानों को भी मिला लेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि फ्रंट और बैक के पार्ट हम किस तरह से कटिंग करते हैं। देखिए हमने फिर से कपड़ा बिछा के रख लिया है। जिस तरह से मैंने पहले बताया था उस तरह से कपड़ा बिछाना है और फ्रंट पार्ट को इस तरह से 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए हमें रखना है। ये देखिए हमने बिछा लिया है। अब मैंने 1.5 इंच इसलिए आगे से लिया था आर्म होल की गहराई, ताकि बैक का पार्ट काटने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह से हम बैक का पार्ट काट देंगे इसी नाप पे और बाद में स्टिचिंग करते वक्त हम फ्रंट पार्ट की गहराई कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की गहराई दोस्तों 1 इंच पर होती है। ये देखिए हमने यहाँ से 1.5 इंच फालतू लिया है। अब हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं बैक के पार्ट को और जिस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई हुई है उस तरह से 1/2 इंच ज़्यादा लेकर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए अगर आपका डीप नेक है तो हल्का सा शोल्डर को हम डाउन कर देते हैं। 0.2 के करीब हम शोल्डर को डाउन करेंगे और इसी तरह से ही बैक के पार्ट की भी कटिंग करेंगे, लेकिन बैक के पार्ट में आधा इंच हम ज़्यादा लेते हुए कटिंग करेंगे। ये देखिए जिस तरह से शेप जा रही है शोल्डर की उसी तरह से लेना है और आर्म होल हमें वैसे ही लेना है। ये देखिए इस तरह से हम मिला देंगे सभी निशान और हम कटिंग करेंगे। दोस्तों आप चाहे तो फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की गहराई है वो अभी कर सकते हैं, लेकिन मैं कटिंग स्टिचिंग करते वक्त लेती हूँ, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ये देखिए बैक के पार्ट की भी कटिंग हमारी हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम साइड में रख देंगे। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा बैक का इसलिए लिया है कि जब कई बार होता है हमारे गले पीछे की तरफ भागते हैं, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेने की वजह से इस तरह से जुड़ जाता है और हमारा जो गला है वो पीछे की तरफ नहीं भागता है। तो आप इसी तरह से लें और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें। हमने 4 फोल्ड में ये कपड़ा रख लिया है। कपड़ा कैसे रखना है मैं आपको बताती हूँ। जितना भी आपका आर्म होल है, आर्म होल की जो ये गोलाई होती है जितना भी है उसका 1/2 इंच ले लेंगे। जैसे कि मेरा 16 इंच है तो मैंने 8 इंच पर ले लिया है। तो ये 4 फोल्ड पे कपड़ा है, आप अंदाजे से ले लें। देखिए 8 इंच पर मैंने एक मार्क किया है।
ये लंबी स्लीव है इसलिए मैंने 3 इंच लिया है। अब 1.5 इंच और ले लेंगे, इसके साथ हम सीधी एक लाइन खींच लेंगे। तीन इंच ऊपर की तरफ से। अब इस मार्क से 3 इंच ऊपर की तरफ हमें गोलाई देनी है, ये देखिए इस तरह से। अब सबसे आसान तरीका कि हमें बाजू की गहराई कैसे लेनी है, तो आप सीधे सीधे कुर्ती को उठाकर उसके आर्म होल को इस आर्म होल से मिलाएंगे। कैसे मिलाना है देखिए, इस तरह से। जो भी उसका फिटिंग का मार्क है, ये देखिए आप इस तरह से मिलाइए, चेक करिए बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है और 1.5 इंच का मार्जिन हमें लेना है। तो देखिए मैंने निशान लगा लिया है, 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे आएगा और कुर्ती बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। बस इसी मार्क से आपको जितनी भी मोरी होती ले लें। 5 इंच मोरी है स्लीव की। मैंने जितना कपड़ा था स्लीव के लिए उतना ले लिया है। 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए मार्जिन से मार्जिन के निशान को मिला देना है। ये देखिए ये फिटिंग का निशान है। अब मार्जिन से मार्जिन का निशान मिलाना है। लीजिए हमारी स्लीव भी कट हो गई है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा। ये देखिए स्लीव हमारी कट हो गई है। नेक्स्ट